हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में TYBF का सेम सिक्स का FM के अक्टूबर 2023 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 के सी वाले का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिसके बाद आप लोगों को मेरी मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सम्स और नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू मिल जाएगी, वीडियोस के थ्रू या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये समझो आप लोगों को, ये आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 5 दैट इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस वाले मॉड्यूल से आता है। इसके पहले जितने भी समझो हुए दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 के ए से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के बी तक, उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे जाकर उसका सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो जिस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए। इसमें क्वेश्चन है, वेदांत लिमिटेड हैज टोटल क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 3.2 करोड़ एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 90 डेज। वेदांत लिमिटेड टोटल क्रेडिट सेल्स मतलब क्या? उसने जो कुछ भी अपना बेचा, रिसीवेबल्स, गुड्स, जो कुछ भी बेचा, उसका कितने का सेल्स हुआ? 3.2 करोड़ का उसका सेल्स हुआ। एंड इस एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 90 डेज, यानी कि जो जिसने खरीदा इस सबसे सामान, इससे जो सामान खरीदा जिसने, उसके बाद कितना 90 डेज उसके पीरियड का रिमेनिंग है, इतने पीरियड में उसको पेमेंट करना है। और जो उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी कि 90 डेज के अंदर उसमें उसको यहाँ पर पेमेंट रिसीव हुआ। वेतन लिमिट कब पेमेंट रिसीव हुआ? 90 डेज में पेमेंट रिसीव हुआ फॉर सेलिंग गुड्स या रिसीवर्स जो कुछ भी है। The past experience indicates that bad debt losses are 1.5% on sales. Past experience indicates मतलब क्या? ये जो सेल्स उस पर हुआ कितना? 1.5% का उस पर बैड डेब्ट्स हुआ। बैड डेब्ट्स मतलब क्या? इरिकवरेबल डेब्ट्स, यानी कि जो कस्टमर से हम लोग ले नहीं सकते। कस्टमर को बोलेंगे भी लेकिन कस्टमर देगा नहीं, मिला नहीं तो फिर चला गया, बहुत नुकसान हो रहा है हम लोग को। अभी कितनी बार बोलेंगे, इसलिए हम लोग बैड डेब्ट्स जो है कितना? 1.5% ऑन सेल्स, यानी कितना सेल्स हुआ? उस पर 3.2 करोड़ का सेल हुआ, तो उस पर कितना? 1.5% का बैड डेब्ट्स हो गया, यानी कि उसको नुकसान हुआ, ये उसको रिकवर नहीं हुआ वेदा लिमिटेड को। The expenditure incurred by firm in administrating its receivable collection period efforts are rupees 5 lakh. The expenditure incurred by the firm मतलब क्या? जो कुछ भी फर्म का एक्सपेंडिचर हुआ, एसेट्स को मेंटेन करना या स्टाफ स्टाफ को सैलरीज देना, इस सब पर उसको कितना? 5 लाख रुपीज का उसको खर्चा हो गया। 5 लाख रुपीज को एक साल में खर्चा हो गया। जो कुछ भी स्टाफ को सैलरीज देना है, एसेट्स को मेंटेन करना है या फिर जो कुछ भी दूसरे प्रोसेस के काम है, उसको कितना? 5 लाख रुपीज को फर्म को खर्चा हो गया उसको। A factor is prepared to buy the firm receivable by charging 2% कमीशन, यानी कि फैक्टर मतलब क्या? दूसरी फैक्टरिंग कंपनी, दूसरा फैक्टर कंपनी है, वो क्या हो गई है? वो यहाँ पर प्रिपेयर हो गई है कि उसको जो है फर्म के, ये जो फर्म है उसको कितने रिसीवेबल्स बाय करना है, जिसका वैल्यू कितना? जिसका वैल्यू हम लोग कंपनी दिया गया बाय चार्जिंग 2% कमीशन। फैक्टर हमेशा क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है और कमीशन लेता है। उसका हमेशा ये काम है। फैक्टर की दो चीज होती है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, कमीशन लेता है। तो यहाँ पर क्या इसने कमीशन कितना बोला? 2%, यानी कि फैक्टर क्या तैयार हो गया? फैक्टर तैयार हो गया कि ये जो फर्म, ये जो रिसीवर्स है, वो यहाँ पर खरीद लेगा। ये मतलब क्या? यहाँ पर जैसे कि बायर होता है, सेलर होता है, एक ब्रोकर बीच में, तो फैक्टर में बीच में एक ब्रोकर ब्रोकर ही है। बट इन दिस केस में क्या है? ये जो फर्म है, ये जो अपने रिसीवर्स है किसको बेचेगा? फैक्टर को बेचेगा, और फैक्टर किसी और पर्सन को बेचेगा। लेकिन क्या है, फैक्टर ने क्या बोला? अभी मैं किसी और पर्सन को बेचूंगा, अब मैं तुमसे खरीदा हूं तो यहाँ पर मैं तुमसे 2% कमीशन लूंगा। बाय चार्जिंग 2% कमीशन, कितने का लेगा? 2% कमीशन लेगा। Factor will buy in advance on receivable to the firm at interest rate of 18% after withholding 10% as reserve। मतलब क्या? फैक्टर जो है रिसीवर्स को जो है एडवांस में, यानी कि एडवांस में वो कुछ ले लेगा एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%, यानी कि कितना? 18% पर वो फैक्टर्स जो है फर्म से रिसीवर्स खरीद लेगा। आफ्टर विथहोल्डिंग 10% रिजर्व मतलब क्या? क्या बोला गया? फैक्टर विल बाय इन एडवांस, यानी कि हम लोग को पता नहीं यहाँ पर एडवांस कितना बोला गया, बट यहाँ पर क्या बोला? आफ्टर विथहोल्डिंग 10% रिजर्व मतलब यानी कि 10% हिस्सा बाकी रखेगा। फैक्टर जो है 10% अपना हिस्सा बाकी रखेगा। बाकी के जो 90% है एडवांस, वो एडवांस के तौर पर फर्म को दे देगा और बाइंग हिज रिसीवेबल्स। और उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा? दैट इज 18% का उसको इंटरेस्ट लगेगा। कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म। हम लोग इसमें क्या कैलकुलेट करना है? इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 1 बाय इसके सारे के सारे अमाउंट्स, और किसके अमाउंट किसके, इंटरेस्ट रेट का कितना है, कमीशन का कितना है, बेड डेप्स कितना, वो भी हम लोग देखते हैं। उसके थ्रू हम लोग का इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म का वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज द सॉल्यूशन वर्ड्स का सॉल्यूशन है यहाँ पर। ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का C1। दैट इज सबसे पहले क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। टोटल सेल्स, हम लोग क्वेश्चन में टोटल सेल्स दिया, सबसे पहले टोटल सेल्स देखेंगे कितना दिया है। टोटल सेल्स कितना है? 3.2 करोड़, मतलब क्या? 3 करोड़ 20 लाख आपका टोटल सेल्स है इसका।
फर्म का कितना 3 करोड़ 20 लाख का उसको टोटल सेल्स हुआ। एवरेज कलेक्शन पीरियड, फर्म को कितने पीरियड में उसको रिसीव हुआ पेमेंट? 90 डेज। 90 डेज में उसको पेमेंट रिसीव हुआ। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना? 90 डेज दिया क्वेश्चन में। विल एंटर दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 90 डेज। रिसीवर्स, रिसीवर्स मतलब क्या? अभी उसको इतने पीरियड में 90 डेज में उसको पेमेंट रिसीव हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसको क्या टोटल सेल्स के मुताबिक उसको रिसीवर्स का अमाउंट निकालना है, यानी कि उसको कितना अमाउंट रिसीव हुआ था। उसका टोटल सेल्स कितना 3 करोड़ 20 लाख का हुआ था, और उसको कितना 90 डेज में उसको अमाउंट रिसीव हुआ। बट कितना अमाउंट रिसीव हुआ हम लोग को यहाँ पर निकालना। रिसीवर्स मतलब कितना अमाउंट फर्म को रिसीव हुआ। तो कितना करेंगे? टोटल सेल्स कितना है? 3 करोड़ 20 लाख है इंटू 90 डेज, कितने? एवरेज कलेक्शन पीरियड 90 डेज है, तो 3 करोड़ 20 लाख सेल्स है, और 90 डेज के पीरियड डिवाइड बाई 360। ये देख सकता है वो क्वेश्चन में किधर भी आपका, ये आपका एक्चुअल पूरा प्रॉपर पूरा क्वेश्चन है इसका। इसमें आप क्वेश्चन में किधर मेंशन नहीं किया कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं। अगर यहाँ पर आपको मेंशन किया जाए 365 डेज या फिर 360 डेज, अगर आप लोग को मेंशन किया गया 365 डेज, तो मतलब आपको 365 डेज लेना। अगर आप लोग को मेंशन नहीं किया गया कि आपको टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लेने हैं, तो आपको यहाँ पर डेली 360 डेज लेने आपको लेने थे। जब भी आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में ऐसे टाइप का समाते हैं, तो कितना टोटल आप लोगों को 360 डेज लेने रहते। इन केस अगर आप क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि टोटल नंबर ऑफ डेज, अगर आपको नंबर ऑफ डेज मेंशन किया टोटल नंबर ऑफ डेज 365, तो आपको 365 लेना। अगर आप लोग को नहीं मेंशन किया गया, तो आप लोग को डायरेक्टली 360 डेज लेना है टोटल नंबर ऑफ डेज। विल एंटर 360 डेज, दैट इज टोटल सेल्स कितना होता है? 3,20,000। नंबर ऑफ डेज कितने? 90 थे, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने? 360। तो 3 करोड़ 20 लाख इंटू 90 डिवाइड बाई 360 कितना? 80 लाख, यानी कि उसको रिसीवर्स कितना मिला? 80 लाख रुपीज का उसको डेप्टर से रिसीवर्स ये मिला। जितना उसको सेल्स कितना? 3 करोड़ 20 लाख का उसको सेल्स हुआ था, और रिसीवर को उसको कितना मिला? 80 लाख रुपीज का उसको रिसीवर्स मिला। फिर फर्स्ट में देते हैं ये फैक्टर सर्विस नॉट टेकन। फैक्टर सर्विस नॉट टेकन यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में कौन सी चीजों में फैक्टरिंग इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग को देखना है। दैट इज एक दे सकते हैं आपको, दिया बैड डेट लॉसेस। द पास्ट एक्स इंडिकेट दैट बैड डेट लॉसेस अराउंड 1.5% सेल्स। ये जो फर्म का एक्चुअल फर्म का है, ये फर्म जो इसने आगे जाके फैक्टर को अपना रिसीवेबल बेचा, लेकिन ये अभी हम लोग फर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका फैक्टर सर्विस तो कुछ इन्वॉल्व नहीं है। इसका कुछ अपने आप में फैक्टर का कुछ मतलब तो था नहीं इसको फैक्टर से, तो उसका बैड डेट्स यहाँ पर कितना हुआ, और बैड डेट्स कोई फैक्टर से कुछ मतलब नहीं था। तो यहाँ पर बैड डेट्स को कितना लॉसेस ऑफ 1.5% सेल्स, दैट इज बैड डेट्स लॉसेस कितना? 1.5% ऑफ सेल्स, 1.5% सेल्स। जिसके फॉर्म पर इंफॉर्मेशन दी गई है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म इन एडमिनिस्ट्रेटिंग इस रिसीवेबल कलेक्शन एफर्ट्स आर रुपीज 5 लाख। मतलब क्या फर्म को जो भी खर्चा हुआ पूरे साल में, उसको कितना स्टाफ को सैलरीज देने के, या फिर उसको कुछ दूसरा प्रोसेस काम कराने के लिए, या फिर उसको जो कुछ भी एवरीथिंग ऐसे इसको मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी टोटल खर्चा हुआ कितना? 5 लाख रुपीज का उसको खर्चा हुआ, और इसमें फैक्टर सर्विस इन्वॉल्व नहीं थी। बिकॉज इसके बाद देख सकते हो, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है फैक्टर्स प्रिपेयर टू बाय, यहाँ से आपका फैक्टर सर्विस इन्वॉल्व होती है फैक्टर की। तो यहाँ पर इधर तक कि आपकी कोई भी फैक्टरिंग सर्विस इन्वॉल्व नहीं थी। यहाँ पर यानी कि फर्म खुद का था, फर्म की सारी इन्फॉर्मेशन खुद की दी गई थी, बेटर लॉसेस भी उसका खुद का हुआ था, और उसका एक खर्चे सारे सारे एक्सपेंडिचर उसके खुद के हुए थे। तो यहाँ पर कितना हम लोगों ने बैड डेट्स लिए, कितना 1.5% ऑफ सेल्स। एंड यहाँ पर क्या दिया है? Expenditure incurred by firm administrating its receivable collection efforts are rupees 5 lakh will enter this amount, that is cost of administration of receivables कितना? 5 लाख रुपीज हम लोग को मिला था, उसको यहाँ पर हुआ था खर्चा। 5 लाख रुपीज यहाँ पर खर्च कंपनी को खर्चा हुआ था एक्चुअल फर्म को। फिर नेक्स्ट वन दैट इज ए फैक्टर सर्विस टेकन। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमने लिया था सारे के सारे, इसमें फैक्टर सर्विस नहीं थी। बेड डेट लॉस फर्म का खुद का था, और एक्सपेंडिचर भी फर्म का खुद का था। फिर नेक्स्ट वन देते हैं, इसके बाद आता है एक फैक्टर सर्विस टेकन। फैक्टर सर्विस टेकन मतलब क्या? यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन है और फैक्टर्स प्रिपेयर यहाँ से लेकर फैक्टर्स प्रिपेयर से लेकर विथ आफ्टर विथहोल्डिंग 10% रिजर्व से टेक लेकर तक आप लोग का फैक्टर सर्विस इन्वॉल्व है। तो उसमें क्या क्या दिया गया? एक आपको रिसीवर्स दिया गया, सॉरी एक दे सकते हैं आपको कमीशन दिया गया है। क्या बोला गया? फैक्टर्स प्रिपेयर टू बाय द फर्म रिसीवेबल बाय चार्जिंग 2% कमीशन। फैक्टर कितना कमीशन चार्ज करने वाला है? जब फर्म से रिसीवर खरीदेगा कितना? 2% कमीशन और चार्ज करेगा, 2% कमीशन। तो कितना आएगा? फैक्टरिंग कमीशन, फैक्टर कमीशन पेबल इक्वल्स टू कितना? 2% यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर नेक्स्ट उसके फॉर्म वाला इन्फॉर्मेशन एक और दी गई। अ फैक्टर विल बाय इन एडवांस ऑन रिसीवेबल टू अ फर्म एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% आफ्टर विथहोल्डिंग 10% रिजर्व। मतलब क्या बोला गया? फैक्टर जो है रिसीवेबल फर्म से एडवांस में खरीद लेगा, एडवांस यानी कुछ अमाउंट वो पे कर देगा। तो यहाँ पर कितना अमाउंट है हम लोग यहाँ पर नहीं बताया गया। तो यहाँ पर और कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पहले शुरू में पे कर देगा, और जो 10% वो रिजर्व रखेगा, और कितने इंटरेस्ट पर वो एक करेगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगाएगा? दैट इज 18% इंटरेस्ट रेट लगाएगा। विल एंटर दैट इज इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस पेमेंट और रिसीवर्स। बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट उसको कितने पर लग रहा है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया इफेक्टिव विल बाय एडवांस ऑन रिसीवर टू द फर्म एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%। ये जो एडवांस में जो बाय कर रहा है रिसीवर्स, जितना अमाउंट एडवांस से पे कर रहा है, उस पर कितना 18% का वो इंटरेस्ट रेट लगाएगा। तो यहाँ पर कितना ये जो इंटरेस्ट है किस पर? एडवांस अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट लग रहा है। वी विल एंटर दैट इज
ये आएगा इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेमेंट रिसीवर्स कितना 18% क्वेश्चन में दिया गया इंटरेस्ट रेट 18 रेट कितना दिया 18% इंटरेस्ट रेट आपको दिया गया है। फिर क्या आता है आफ्टर विथ होल्डिंग 10% रिजर्व तो मतलब रिजर्व कितना उसने रखा है उसने बाकी 90% उसने एडवांस में दे दिया और उसने रिजर्व कितना 10% रखा है रिजर्व रखा है वो नहीं बाकी उसने रखा है तो क्या आएगा फैक्टर रिजर्व कितना 10% यहाँ पे दिया है। तो नेट अमाउंट पेड टू दी फर्म नेट अमाउंट पेड टू दी फर्म मतलब क्या यहाँ पर फैक्टर ने कितना उसने पूरा पे किया फर्म को वी विल एंटर दे सबसे पहले देखेंगे रिसीवर्स रिसीवर का कॉस्ट कितना था क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था यहाँ पर फर्स्ट में दैट इज 80 लाख रुपीज यानी कि फर्म को जो है इधर से जब उसको जब 30 करोड़ 20 लाख का जो सेल्स हुआ तो यहाँ पर उसको डेटर से कितना मिले 80 लाख रुपीज को उसको रिसीवर्स मिला वी विल एंटर दैट इज रिसीवर्स कितना आएगा 80 लाख फिर लेस रिजर्व करते बिकॉज जो यहाँ पर उसको रिसीवर्स कितना 80 लाख रुपीज आ गया और फर्म फैक्टर जो यहाँ पर रिसीवर्स से खरीदना चाहता था 80 लाख जो कुछ भी था 80 लाख रुपीज का वो फैक्टर इस कंपनी से फर्म से खरीदना चाहता था तो अब उसने क्या रखा यहाँ पर आफ्टर विथ होल्डिंग 10% रिजर्व तो 10% रिजर्व माइनस इसलिए करेंगे बिकॉज यहाँ पर जो है वो फर्म को कितना पेड हुआ 10% रिजर्व यहाँ पर हम लोग माइनस इसलिए करेंगे बिकॉज अब तक फैक्टर ने 10% रिजर्व रखा है यहाँ पर तो वो फर्म को पे होने इसलिए हम लोग माइनस करेंगे लेस रिजर्व कितना 10% तो 80 लाख पर 10% करेंगे तो 80 लाख 10% कितना होता है 8 लाख रुपीज यानी कि उसने 8 लाख रुपीज ऐसा रिजर्व रखा है। फिर फैक्टर कमीशन यहाँ पे नहीं कि इसको फैक्टर को कितना कमीशन पे करना पड़ा कितना कमीशन उसको पे किया लिया है ना आगे दैट इज a factor is prepared to buy the firm receivable by charging 2% commission 2% कमीशन उसको फैक्टर को देना पड़ा दैट इज और 2% किस पर देना पड़ा रिसीवेबल वाले अमाउंट पर क्या बोला गया बाय द फर्म रिसीवर यानी कि वो रिसीवर्स ने खरीदा और रिसीवर्स का कॉस्ट कितना दैट इज 80 लाख तो 80 लाख पर 2% लगेगा दैट इज 80 लाख इंटू 2% फैक्टर कमीशन कितना हो गया 1,03,000 तो यहाँ पर फर्म को कितना हुआ फर्म ने को जो 8 लाख रुपीज फैक्टर ने इसको पे नहीं किया और फर्म के पास 1,03,000 यानी कि कमीशन अमाउंट ऐसे गया फैक्टर को कितना गया 1,03,000 उसको फैक्टर को देना पड़ा तो यहाँ पर कितना 8 लाख प्लस 1,60,000 कितना होता है 9,60,000 यानी कि कंपनी को जो है 9,60,000 को उसको नुकसान हुआ एक अमाउंट जो यहाँ पर उसको अब तक मिला नहीं और एक अमाउंट उसको पे करना पड़ा फैक्टर को तो किसको कितना हुआ 9,60,000 उसके बाद दोनों सूरतों में उसको लॉस हुआ ये दोनों में कमीशन में भी और रिजर्व में इसका लॉस हुआ तो यहाँ पर कितना 9,60,000 इसका लॉस हुआ फिर अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस ये जो अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस मतलब क्या हम लोग को क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि अमाउंट कितना अवेलेबल एडवांस में उसने पे किया फैक्टर ने तो क्या दिया फैक्टर विल बाय इन एडवांस और रिसीवेबल दिया गया यहाँ पर हम लोग क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि ये एडवांस में उसने कितना अमाउंट पे किया तो हम लोग यहाँ पर एडवांस अमाउंट कैलकुलेट करना है कि फैक्टर ने मतलब रिजर्व और बाकी रखा है और कमीशन उसने ले लिया और उसका रिसीवर्स इतना था रिसीवर्स उसने 80 लाख रुपीज का रिसीवर्स ने खरीद दिया फर्म से और उसने कमीशन ले लिया और रिजर्व उसने बाकी रखा तो यहाँ पर उसका एडवांस अमाउंट कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करना है दैट इज आएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस कितना करेंगे दैट इज रिसीवर्स माइनस रिजर्व माइनस फैक्टर कमीशन दैट इज 80 लाख माइनस 8 लाख माइनस 1,03,000 कितना आएगा 80 लाख यहाँ पर और माइनस 9,03,000 यहाँ पर दोनों को टोटल मिला तो 80 लाख माइनस 9,60,000 यहाँ हमने क्या एडवांस अमाउंट कितना 70,40,000 यानी उसने एडवांस में कितना अमाउंट पे किया 70,40,000 उसने अमाउंट एडवांस अमाउंट पे किया और फॉर बाइंग द रिसीवेबल फर्म्स ऑफ फर्म्स और फिर आता है इंटरेस्ट ऑन एडवांस क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है अ फैक्टर विल बाय इन एडवांस और रिसीवर टू द फर्म एट इंटरेस्ट रेट 18% तो यहाँ पर क्या बोला गया जो फैक्टर ने जो एडवांस अमाउंट जो उसने फर्म को दिया उस पर उसको इंटरेस्ट रेट लगा कितना 18% का उसको इंटरेस्ट लगा रेट लगा यानी कि उसने 18% इंटरेस्ट रेट पर फर्म को पैसा दिया एडवांस अमाउंट विद तो यहाँ पर एडवांस अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट लेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना आएगा दैट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस आएगा तो कितना 70,40,000 इंटरेस्ट एडवांस अमाउंट मिला तो 70,40,000 इंटू 80% इंटू क्या एवरेज कलेक्शन पीरियड यहाँ पर कितना दिया क्वेश्चन में हम लोग जब भी इंटरेस्ट रेट निकालते तो आप लोग एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑलवेज कंसिडर करना है कितना दिया 90 डेज 90 डेज था यहाँ पर उसका 90 डेज और डिवाइड टोटल नंबर ऑफ डेज कितने 360 डेज बिकॉज यहाँ पर हम लोग को जो है इंटरेस्ट अमाउंट जो हम लोग को 90 डेज के अकॉर्डिंग हम लोग को इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है तो यहाँ पर कितना आएगा एडवांस अमाउंट 70,40,000 है इंटरेस्ट रेट कितना 18% है और एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना 90 डेज है और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने 360 तो कितना आएगा 70,40,000 टू 18% इंटू 90 डिवाइड बाई 360 कितना आएगा आपको 3,60,000 800 यानी कि उसने 3,60,800 अमाउंट उसने एडवांस अमाउंट में पे किया कितना 3,16,800 रुपीज का उसने एडवांस इंटरेस्ट अमाउंट पे किया एज एन एडवांस अमाउंट फॉर फिर आता है नेट अमाउंट पे टू दी फर्म यानी कि उसने एडवांस अमाउंट भी पे कर दिया और कमीशन भी सब चार्ज किया और उसको एडवांस अमाउंट भी यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट भी उसने पे कर दिया तो यहाँ पर उसका नेट अमाउंट पे टू दी फर्म बिकॉज यहाँ पर उसको एडवांस अमाउंट यहाँ पर उसने पे कर दिया और इंटरेस्ट अमाउंट भी पे कर दिया तो यानी कि उसने कितना अमाउंट पे किया तो इन दोनों का माइनस करेंगे दैट इज 70,40,000 का एडवांस अमाउंट था और 3,03,800 का इंटरेस्ट अमाउंट था इन दोनों को माइनस करेंगे दैट इज तो कितना मिलेगा 67,23,200 यहाँ पर उसको मिला यानी कि उसने फर्म को कितना अमाउंट पे किया 67,23,200 अमाउंट उसने फर्म को पे कर दिया फॉर बाइंग दी फर्म रिसीवेबल टोटल
फिर आता है नेक्स्ट वन, दैट इज एफएटी कॉस्ट ऑफ फैक्टरी। हम लोग ने यहाँ पर नेट अमाउंट पे टू द फर्म निकाल दिए। अभी हम लोग एफएटी कॉस्ट ऑफ फैक्टरी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी विल सी फॉर दैट इज एफएटी कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आएगा। एफएटी कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग ऑलवेज आपका फॉर्मूला रहता है कॉस्ट माइनस सेविंग्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग जब आप वैल्यू निकालते हैं तो आपको क्या आता है, कॉस्ट माइनस सेविंग्स करना रहता है। कॉस्ट माइनस सेविंग्स मतलब क्या, यहाँ पर क्या क्या हुआ है, यहाँ पर कंपनी क्या क्या खर्चा हुआ है, हम लोग यहाँ पर पूरा इसमें देखेंगे, पूरा क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी देख सकते हो, एक कंपनी को क्या हुआ था, एक कमीशन, अ फैक्टर इज प्रिपेयर्ड टू बाय द फर्म रिसीवेबल बाय चार्जिंग 2% कमीशन, यानी कि जो फैक्टर है वो फर्म से रिसीवेबल खरीदने तैयार हो गया बाय चार्जिंग 2% कमीशन, यानी कि जो है 2% कमीशन चार्ज करेगा। तो कंपनी की कॉस्ट जो है, कंपनी को कितना 2% कमीशन देना पड़ा फैक्टर को, और उससे रिसीवर्स कितना, और जो कमीशन है कितना रिसीवर्स अमाउंट पे लगता है, कितना 80 लाख रुपीज पर हम लोग यहाँ पर कमीशन अमाउंट कैलकुलेट करना है। बिकॉज जो है उसको 80 लाख रुपीज को मिला था, तो 80 लाख अमाउंट पर हम लोग कमीशन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो कमीशन अमाउंट कितना दिया गया, 2% कमीशन दिया गया। वी विल कैलकुलेट दैट कमीशन अमाउंट फॉर दैट इज फैक्टरिंग कमीशन। रिसीवर्स कितना 80 लाख मिला था और 2% कमीशन है, इंटू 360 डिवाइड बाय 90 करेंगे। बिकॉज हम लोग इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकाल रहे हैं, यानी कि पूरे साल का हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग को सिर्फ 90 डेज का नहीं बल्कि सारे के पूरे साल का 360 डेज के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर निकालना है कि यहाँ पर कितना होगा फैक्टरिंग कमीशन का पूरा चार्ज। पूरे प्रोसेस में इसको कितना पूरा चार्ज करना पड़ा जब तक वो फॉर्म किसी सॉरी जब तक जो रिसीवर किसी और को नहीं बिका। बिकॉज जो है कमीशन उसने इसे चार्ज किया, यहाँ पर को किसी और को बेचेगा, लेकिन उसने खुद ने खरीदा, ताकि कुछ अमाउंट उसने एडवांस रखा और कुछ अमाउंट उसने रिजर्व रखा कि बाद में जब बिकेगा तब मैं यहाँ पर एडवांस अमाउंट रिजर्व अमाउंट पे कर दूंगा हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आएगा फैक्टरिंग कमीशन। फैक्टरिंग कमीशन कितना 80 लाख रुपीज था रिसीवर्स का, और 2% कमीशन था, और इंटू 360 डिवाइड बाय 90 कितना अमाउंट मिलेगा 6,40,000। तो कंपनी को कितना 6,40,000 उसको अमाउंट टोटल अमाउंट पे करना पड़ा फैक्टरिंग कमीशन का फैक्टर को। टोटल 6,40,000 अमाउंट को टोटल अमाउंट पे करना फैक्टरिंग कमीशन के लिए फैक्टर को। फिर आते हैं फैक्टरिंग इंटरेस्ट। फैक्टरिंग इंटरेस्ट भी अगर दैट इज हम लोग देख सकते हैं, हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस हम लोग कितना मिला था। ये जो हम लोग का एडवांस था क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया था कि इंटरेस्ट अमाउंट एडवांस पर इंटरेस्ट रेट जो एडवांस पर लगा है। तो यहाँ पर एडवांस अमाउंट कितना था, दैट इज 70,40,000 हम लोग एडवांस अमाउंट लगा था, और 18% उसका उसका इंटरेस्ट था, रेट था। तो 70,40,000 इंटू 18% टू एवरेज कलेक्शन पीरियड 90 थे, तो हम लोग और डिवाइड टोटल नंबर ऑफ डेज कितने 60 थे। तो 70,40,000 टू 18% टू 19 डिवाइड बाई 360 कितनी आपको वैल्यू मिली इंटरेस्ट ऑन एडवांस की वैल्यू 3,03,800 आपको वैल्यू मिल गई। देख सकते हैं आप लोग 3,03,800 आपको इंटरेस्ट की वैल्यू मिल गई। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में कितना बोला गया था 18% का हम लोग निकाल चुके थे, लेकिन बट अभी हम लोग यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट रेट निकालना है। बिकॉज यहाँ पर क्या करना है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरी निकाल रहे हैं, मतलब पूरा खर्चा कितना हुआ, ये फैक्टरिंग का पूरा प्रोसेस खर्चा कितना हुआ, कमीशन में पूरा प्रोसेस में पूरा खर्चा कितना गया, पूरा खर्चा, यानी कि उसको एक वक्त से कमीशन देना पड़ा ऐसा तो नहीं होगा कि फैक्टर को कंपनी को फैक्टर को एक वक्त कमीशन देना पड़ा तो हो गया बस इतना, उसको बाद में बहुत टाइम टू टाइम देना पड़ा होगा, और इंटरेस्ट रेट भी उसको देना पड़ा होगा। तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट भी कितना फैक्टरिंग कमीशन फैक्टरिंग इंटरेस्ट कितना गया 3,03,800, क्योंकि रिसीवर्स में कुछ तो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा ही। तो रिसीवर्स का इतना था, रिसीवर्स 80 लाख रुपीज था, और हम लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिला था इंटरेस्ट ऑन एडवांस में, दैट इज 3,03,800 आपको इंटरेस्ट ऑन एडवांस का अमाउंट मिला था। और हम लोग का जो हम लोग निकाल रहे हैं वो पूरे सिर्फ 90 डेज का नहीं बल्कि पूरे साल का निकाले, तो कितना आएगा दैट इज 3,16,800 इंटू 360 डिवाइड बाई 90। 90 आपको आप लोग सोचोगे आप लोग डायरेक्ट ये क्यों नहीं ले 3,60,800 इंटू 360 क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज आप लोग पूरे साल का नहीं निकाल रहे हो, आप लोग पूरे साल के अकॉर्डिंग 90 डेज का निकाल रहे हो। आप लोग पूरे साल के अकॉर्डिंग 90 डेज के लिए, इसलिए हम लोगों ने 360 डिवाइड बाई 90 डेज का, तो कितना आएगा इंटरेस्ट रेट और एडवांस अमाउंट कितना था 3,03,800, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने 60 है, और एवरेज क्वेश्चन पीरियड कितना है 90 डेज है। तो 3,03,800 इंटू 360 डिवाइड बाई 90 कितना आपको फैक्टरिंग कमीशन को गया 12,67,200। उसको रिसीवर्स को फॉर्म को भी कुछ देना पड़ा, दैट इज 12,67,200 अमाउंट को इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ा फैक्टर को। ये फॉर्म का खर्चा हुआ। सेविंग्स, सेविंग्स यहाँ पर क्या हुआ, सेविंग्स देख सकते हो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म इन एडमिनिस्ट्रेटिंग रिसीवेबल कलेक्शन एफर्ट्स आर रुपीज 5 लाख। ये जो है फर्म का रिसीव का ही खर्चा हुआ, यानी कि ये जो इसको यहाँ पर सेविंग्स है, लेकिन इसको फैक्टर से कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर भी। ये जो क्वेश्चन है आपको, ये जो सेंटेंस दिया गया है, इसमें फैक्टर से कुछ मतलब नहीं ना यहाँ पर आप लोगों को कुछ फैक्टर कुछ इन्फॉर्म लग रहा है कि फैक्टर ने कुछ इससे मांगा कि कितना एक्सपेंडिचर तुमने किए, तो यहाँ पर कुछ मुझे इसका इतना पेमेंट भी दो, ऐसे कुछ इसने रूल के अकॉर्डिंग ऐसे अपना अपने तौर पर उसने कुछ मांगा नहीं मांगा। तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ये जो है फर्म के लिए सेविंग्स हुआ, यानी कि उसका एक खर्चा हुआ, लेकिन यहाँ पर उसको 5 लाख रुपए ये एक्सपेंडिचर का फैक्टर कुछ देना नहीं पड़ा, यानी कि 5 लाख रुपए जो उसका पूरा साल का खर्चा होता है, स्टाफ को सैलरी जो कुछ भी देना पड़ता है, उसमें से उसको फैक्टर कुछ देना नहीं पड़ा, तो उसका सेविंग्स ही हुआ 5 लाख रुपीज। विल एंटर दैट इज क्या आएगा
कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और रिसीवर्स कितना दिया है 5 लाख अमाउंट। क्वेश्चन में दिया विल एंटर दैट ओनली 5 लाख रुपीज। ये आपको पूरे साल का दिया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर ओनली 5 लाख रुपीज यहाँ पर दिए। 360 90 करने की आपको जरूरत नहीं, यहाँ पर टोटल कितना दिया 5 लाख अमाउंट, विल एंटर दैट अमाउंट ओनली। फिर आते हैं कॉस्ट ऑफ बेड डेब्ट्स। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया, द पास्ट एक्सपेंस इंडिकेट्स दैट बेड डेब्ट्स लॉस अराउंड 1.5% ऑफ सेल्स। क्या बोला गया 1.5% ऑन सेल्स, यानी कि टोटल सेल्स कितना 3 करोड़ 20 लाख का टोटल सेल्स है, उस पर कितना 1.5% का बेड डेब्ट्स मतलब कि रिकवर्ड डेब्ट्स होते हैं। तो ये भी इसमें जो आप लोग कंपनी का नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर का तो कुछ मतलब नहीं है कि फैक्टर तो यहाँ पर कुछ बोलेगा नहीं, यहाँ पर तुम्हारा लॉस हुआ ना, मेरा कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर तुम मुझे इसमें से कुछ परसेंट दो, तुम्हारा कुछ भी हो या नहीं हो, लेकिन मुझे तुम इसमें कुछ परसेंट दो, कुछ बोला नहीं उसने। तो यहाँ पर ये इसमें भी आपको कुछ फैक्टरिंग वाला कुछ इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए ये भी कंपनी के लिए सेविंग है, बिकॉज इसका कुछ काम उसको फैक्टरिंग के लिए नहीं है। तो ये भी कंपनी के लिए एक तरह का सेविंग है, कितना 1.5% का, और कितने पर 3.2 करोड़ हुआ। तो हम लोग इसका बेड डेस्क की वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग पता चलेगा कि कितना सेविंग्स हुई थी बेड डेस्क वाली की। तो कॉस्ट ऑफ बेड डेस्क कितना दिया 3 करोड़ 20 लाख टोटल सेल्स था, और 1.5% था बेड डेस्क, तो 3 करोड़ 20 लाख इंटू 1.5% कितना आता है 4,80,000। बेड डेस्क का कॉस्ट कितना हुआ 4,80,000, यानी कि उसको रिकवर बेड डेस्क कितने 4,80,000 उसको रिकवर डेब्ट्स हो गए, और इसका अमाउंट का कुछ फैक्टरिंग वाले सर्विस से कुछ मतलब नहीं था उसका। अभी हम लोग सर टोटल निकालते हैं, तो टोटल कितना मिलेगा। कॉस्ट का हम लोग पहले टोटल निकाले, फैक्टरिंग कमीशन इंटरेस्ट, फैक्टरिंग इंटरेस्ट का कितना 19,07,200 आपको टोटल मिला, 60,40,000 प्लस 12,07,800 कितना मिला 19,07,200 आपको कॉस्ट का टोटल मिला, यानी कि इतना उसको पूरा खर्चा हुआ पूरा फैक्टरिंग के प्रोसेस के लिए। सेविंग्स करे, सेविंग्स को टोटल कितनी हुई 5 लाख प्लस 4,80,000 कितना 9,80,000 की उसको सेविंग्स हुई फैक्टरिंग सर्विस के लिए। फिर यहाँ पर नेट कॉस्ट टू द फर्म करते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कर रहे हैं, तो हमें नेट कॉस्ट टू द फर्म, यानी कि कंपनी को पूरा अभी कितना खर्चा हुआ, पूरा नुकसान कितना हुआ, पूरा कितना खर्चा हुआ, हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। कॉस्ट माइनस सेविंग्स आपका फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग नॉस नेट कॉस्ट टू दी फर्म। तो क्या आएगा 19,07,200 माइनस 9,80,000 कितना 9,27,200 को, यानी कि फर्म के पास कितना कॉस्ट हुआ पूरा 9,27,200 कॉस्ट हुआ। इसका सेविंग्स मिलाकर कॉस्ट मिलाकर सबके कितना हुआ पूरा कॉस्ट उसका 9,27,200 का उसको पूरा कॉस्ट हुआ। फिर आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू दी फर्म। अभी आप लोग सोच रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है कि हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरी निकालनी है, नो, बट आप लोग को ये निकालना भी बहुत जरूरी है। ये आप लोग को निकालना जरूरी है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू दी फर्म, यानी कि जो पूरा नेट कॉस्ट टू द फर्म ये सब ये आपका मैटर करता है। ये जो हम लोग निकालते हैं इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरी, नेट कॉस्ट टू द फर्म, नेट अमाउंट पेड टू दी फर्म, ये आप लोग इसके लिए निकालना जरूरी है नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू दी फर्म। इस पर आप लोग को 1 मार्क रहेंगे ही रहेंगे। जब भी आप लोग इस क्वेश्चन में पूछा जाए इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू दी फर्म, तो उसके लिए आप लोग को लास्ट स्टेप ये वाला फॉर्मूला करना ही है, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू दी फर्म आपको निकालना ही है। इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज नेट अमाउंट पे टू दी फर्म डिवाइड बाय नेट कॉस्ट टू दी फर्म इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। ये आपको रेट बोला गया परसेंट में आता है, उसने यहाँ पर इनटू 100 करेंगे, तो कितना नेट अमाउंट पे टू दी फर्म कितना है 67,23,200 है, और नेट कॉस्ट टू दी फर्म कितना है 9,27,200। तो क्या आएगा 9,27,200 नेट कॉस्ट टू दी फर्म डिवाइड बाय ये होता है नेट अमाउंट पे टू दी फर्म इनटू 100 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 9,27,200 डिवाइड बाय 67,23,200। सॉरी मैंने मिस्टेकली पहले गलत बोल दिया था। यहाँ पर क्या आएगा नेट कॉस्ट टू दी फर्म डिवाइड बाय नेट अमाउंट पे टू दी फर्म आएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है 9,27,200 डिवाइड बाय 67,23,200 इंटू 100 करें, तो आप लोग कितना मिलेगा 13.79%, यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू दी फर्म, यानी कि पूरा जो इंटरेस्ट कितना लगा फर्म को 13.79% का उसको इंटरेस्ट लगा। ये जो कुछ भी फर्म फैक्टर ने बोला था मुझे एडवांस अमाउंट मैं दे देता हूँ, उस पर 80% इंटरेस्ट अमाउंट एडवांस अमाउंट दे देता हूँ, और फिर यहाँ पर फर्म को भी कुछ इंटरेस्ट देना पड़ा होगा, क्योंकि इतने टाइम से वो कमीशन रिसीवर्स बिक नहीं रहे, और फिर कुछ तो इंटरेस्ट अमाउंट लगा होगा, इतने पीरियड इतना पीरियड जा रहा है, इतना दूर जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ा होगा। तो कितना उसको इंटरेस्ट पूरा गया 13.79% को पूरा इंटरेस्ट गया फॉर ऑल दी फैक्टरिंग प्रोसेस, दैट इज 13.79%। ये आप लोगों का लास्ट सम था अप्रैल अक्टूबर 2023 के एफएम के क्वेश्चन पेपर का। इसके बाद आप लोग को सम नहीं है, ये आप लोग ऑलवेज रिमेंबर, आप लोग क्वेश्चन 4 नंबर 4 में लीजिंग का हायर परचेस का या फिर वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको सम आता है, या तो आपको 8 और 7 मार्क्स के आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली 15 मार्क्स के भी आ सकते हैं। अगर आप लोगों को 15 मार्क्स का आता है लीजिंग का हायर परचेस का, तो उसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको बोरिंग वाला ऑप्शन अच्छा है या फिर लोन वाला ऑप्शन अच्छा है, वो आप लोगों को दिया जाता है। ऐसे टाइप का समय आता है फॉर 15 मार्क्स रिलेटेड टू मॉड्यूल नंबर 4। अगर आपको इस सब का कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज फील फ्री, आप लोग में इस वीडियो कमेंट बॉक्स सेक्शन है, आप अपना डाउट डाल देना, मैं वहां से आपका डाउट क्लियर कर दूंगी रिलेटेड टू दिस सम। और अगर आप लोगों को वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग का कोई और टाइप का सम कमर्शियल पेपर हो, या फिर किसी और टाइप का सम आप लोग का डाउट है, आप लोगों को किसी और टाइप का टर्न ओवर वाले से रिलेटेड आपको डाउट है,
टर्नओवर जो टाइप का समस्या रिलेटेड आपको कोई डाउट है, तो आप प्लीज फील फ्री उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में सेशन है, आप उससे डाउट पूछ सकते हो। मैं वहां से अगर डाउट भी क्लियर कर दूंगी। अगर आप लोग कोई और एक्स्ट्रा समझिए, कोई और क्वेश्चन पेपर का एफएम के या फिर टेक्स्ट के, एफए के, सी क्वेश्चन पेपर का, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में। मैं अपने चैनल पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन अपने चैनल पर थ्रू वीडियोस या फिर प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगी।